यूएस एयर स्ट्राइक ने यमन पोर्ट को बनाया निशाना, 74 की मौत, 171 घायल। होती बोले अब और टकराव होगा। अमेरिका का सबसे घातक हमला, यमन के रस ईसा फ्यूल पोर्ट पर एयर स्ट्राइक में 74 लोगों की मौत। होती बोले यमन झुकेगा नहीं। क्या रास ईसा पोर्ट और इसका रणनीतिक महत्व। रास ईसा टर्मिनल यमन के रेड सी कोस्ट पर स्थित एक अत्यंत महत्वपूर्ण ईंधन निर्यात बंदरगाह है। यह होती विद्रोहियों के कब्जे वाले क्षेत्र होडीडा से लगभग 50 किलोमीटर दूर है। इस पोर्ट से तेल और डीजल की तस्करी कर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अवैध तरीके से बेचा जाता रहा है, जिससे होती समूह को करोड़ों डॉलर की कमाई होती है। सेंटकॉम ने इसे होती की आर्थिक रीढ़ करार दिया और इसे तबाह करने का निर्णय लिया। अमेरिका का ऑपरेशन उद्देश्य और रणनीति। एयर स्ट्राइक डिटेल्स। तारीख 18 अप्रैल 2025 की रात। जगह रास ईसा ऑयल टर्मिनल। मारने का तरीका प्रिसिशन गाइडेड म्यूनिशन, सटीक निर्देशित बम। घोषणा, हमने आतंकवादियों के वित्तीय स्रोत को समाप्त करने की कार्यवाही की है। सेंटकॉम मुख्य उद्देश्य हौती विद्रोहियों की फंडिंग रोकना, रेड सी में हो रहे शिपिंग हमलों को रोकना, ईरान के साथ चल रही डिप्लोमेटिक बातचीत में दबाव बनाना। अब तक की सबसे घातक अमेरिकी कार्रवाई, यूएस एयर स्ट्राइक्स इन येमेन। तारीख 15 मार्च 2025। मौतें 53। स्थान सना और सादा। अमेरिकी उद्देश्य हौती मिलिट्री ठिकानों पर हमला। तारीख 3 अप्रैल 2025। मौतें 38। स्थान रस ईसा पोर्ट। अमेरिकी उद्देश्य फ्यूल रिफाइनरी को टारगेट करना। तारीख 18 अप्रैल 2025। मौतें 74। स्थान रस ईसा टर्मिनल। अमेरिकी उद्देश्य आर्थिक स्रोत खत्म करने की सबसे बड़ी स्ट्राइक। हौती की कड़ी चेतावनी और प्रतिक्रिया। हौती सैन्य प्रवक्ता ने CNN को बताया, जब तक गाजा पर आक्रमण बंद नहीं होगा, यमन अपने ऑपरेशन से पीछे नहीं हटेगा। हम अमेरिका और इजराइल के खिलाफ अपने हमले बढ़ाएंगे। हौती चेतावनी के प्रमुख बिंदु। रेड सी में फिर से शिपिंग पर हमले होंगे। अमेरिकी सैन्य ठिकाने निशाने पर होंगे। यमन नहीं झुकेगा। कैंपेन फिर से तेज होगा। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रियाएं और राजनीतिक संकेत। ईरान का बयान, अमेरिकी स्ट्राइक को बताया बारबेरिक एंड प्रोवोकेटिव। कहा, यह हमला सीधे सीधे तेहरान को संदेश भेजने के लिए किया गया है। चीन का अप्रत्यक्ष जुड़ाव। अमेरिका ने आरोप लगाया कि चैंगवांग सैटेलाइट टेक्नोलॉजी, एक चीनी कंपनी होती को सैटेलाइट इमेजेस प्रदान कर रही है, जिससे वे अमेरिकी और इजरायली ठिकानों को निशाना बना सकें। ट्रंप प्रशासन का स्टैंड। ट्रंप ने कहा, हम तब तक भारी जवाब देंगे तब तक रेड सी की शांति बहाल नहीं होती। इससे यह भी साफ होता है कि ट्रंप प्रशासन डिप्लोमेसी और फोर्स दोनों को एक साथ उपयोग कर रहा है। वैश्विक बाजार पर प्रभाव। रेड सी शिपिंग रूट, जो दुनिया के 12% मैरीटाइम ट्रेड को संभालता है, हौती हमलों से अस्त व्यस्त हो चुका है। कई कंपनियां अब केप ऑफ गुड होप साउथ अफ्रीका के रास्ते जा रही है, जिससे ट्रांसपोर्ट में 10 से 14 दिन और भारी लागत बढ़ रही है। ग्राउंड रिपोर्ट। क्या हुआ मौके पर। रात में विस्फोटों के बाद पोर्ट पर लगी भीषण आग की तस्वीरें सामने आई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हम भाग रहे थे, बम एक के बाद एक गिर रहे थे और फिर सब कुछ आग की लपटों में घिर गया। घायल लोग अस्पतालों में अधिकतर झुलसे हुए या मलबे में दबे हुए। यूएस एयर स्ट्राइक अब सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं रही, यह डिप्लोमेटिक संदेश भी है, खासकर ईरान के लिए। हौती विद्रोहियों को मिलने वाली तेल आधारित फंडिंग खत्म करने की रणनीति आने वाले समय में और अधिक पोर्ट टारगेटिंग की तरफ बढ़ सकती है। मिडिल ईस्ट टेंशन और भी तेज हो सकती है, खासकर अगर हौती इजराइल और अमेरिकी ठिकानों पर जवाबी हमले करते हैं।